हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आपने जैसे टीजर देख ही लिया होगा, बात करेंगे मुकेश अंबानी इनके कुंडली के बारे में। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट जो अपडेट है, अभी सुशांत सिंह राजपूत के जरिए जो जस्टिस चल रहा है उसके बारे में। तो अभी जो कुछ भी हो रहा है महाराष्ट्र में या पूरे देश में, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो कुछ भी इसमें खुलासे कर सकता है या फिर जिसके पास भी इंफॉर्मेशन है, हालांकि वो इंफॉर्मेशन प्रूफ के साथ होनी चाहिए, तभी वो उसमें बात बनेगी। लेकिन हर एक आदमी ने जिसने अपना मतलब सुशांत के बारे में अपडेट देने की कोशिश की, तो उसका आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। और ये पता नहीं ये किसको बचा रहे हैं, या तो लोग जानते भी है किसको बचा रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। तो इस तरह से अगर होता रहा तो ये बहुत मतलब बॉलीवुड के लिए तो ये खराब होगा ही। और जो यंग टैलेंट्स है जो बॉलीवुड में जिनकी जाने का जिनका एम होता है, वो जाने के लिए डरेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और इंडिया में जो भी मतलब टैलेंटेड पब्लिक है जो एक्टिंग में अपना हुनर दिखाते हैं और जज्बा रखते हैं जाने का बॉलीवुड में, तो वो डरेंगे इसके बाद में अगर ऐसे ही चलते रहा तो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना ही चाहिए। और देर से ही सही होना सही, लेकिन इंसाफ ये होना चाहिए। और आज इस वीडियो के तरफ से हम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इसमें पर्सनल आप इन्वॉल्व हो या फिर कोई टीम को इन्वॉल्व कीजिए। सीबीआई के पीछे खड़े रहिए और सीबीआई को जल्द से जल्द इसका जो भी रिजल्ट है, आत्महत्या या फिर हत्या या फिर जो भी है, उस रिजल्ट को जल्द से जल्द लोगों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। ऐसे हम आज रिक्वेस्ट करते हैं। तो होपफुली सुशांत को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो इसके साथ ही आज हमारा टॉपिक पे हम आते हैं, मुकेश अंबानी जी के कुंडली के बारे में। मुकेश अंबानी इनका जन्म अप्रैल 1957 को गुजरात में हुआ था। और ये जाने माने एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया के। रिलायंस जो कंपनी है जो वो चलाते हैं। हालांकि उनके छोटे भाई की भी कुछ कंपनी रिलायंस में है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो बड़ी रिलायंस की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके वो मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर पोजीशन पे है वो। तो उनकी कुंडली के बारे में, उनके कुंडली में ऐसे कौन से योग है, आइए देखते हैं। भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली औद्योगिक कंपनी रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के ज्येष्ठ पुत्र मुकेश अंबानी, इनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को सिंह लग्न में, एक सर्वोत्तम ग्रह परिस्थिति हम इसको कह सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस परिस्थिति में हुआ। और इनके जन्म के पश्चात ही स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी की एक प्रकार से उनकी जो एक सिक्स सेंस रहती है, तो उसके उन्होंने एक प्रकार से प्रेडिक्शन कर दिया था कि उनका जो मतलब उनके उत्तराधिकारी के लिए जो योग्य पर्सन है वो धीरूभाई मतलब वो मुकेश अंबानी रह सकते हैं। और उसमें कितनी सच्चाई निकली है ये हम इसकी कुंडली के ऊपर से देख सकते हैं। और धीरूभाई अंबानी जो 65 करोड़ रुपए छोड़ गए थे, मतलब 65 करोड़ रुपए का जो बिजनेस इनके हाथ में छोड़ गए थे मुकेश अंबानी के हाथ में, तो उसको एक बड़ी अपनी मेहनत और अपनी योग्यता से, अपनी सूझबूझ से 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कर दिए और एक बड़े कल्पवृक्ष में उनमें तब्दील कर दिया। और स्वर्गीय श्री धीरूभाई अंबानी का सपना उन्होंने साकार कर दिखाया। बाल्यकाल से ही धीर गंभीर अल्पभाषी मुकेश ने पिता के साथ अपने व्यापार के खास गुर और बारीकियां सीखने में गहन रुचि दिखाई। और इसका सशक्त प्रमाण इस जन्म कुंडली में जो लग्नेश सूर्य का भाग्य स्थान में उच्च राशि का होना एक बड़ा राजयोग तथा वैभवशाली योग निर्माण करता है। अब हम देखते हैं कि इनका जो भाग्य स्थान है, वहाँ पे सूर्य सबसे प्रभावी होकर बैठा हुआ है। वो मेष राशि में उच्च का होकर बैठा है। और क्योंकि ये नवम स्थान एक प्रकार से तुम्हारे गुरुओं का स्थान होता है, कहीं ना कहीं तुम्हारे पिता भी तुम्हारे गुरु है, तो पिता को भी वो रिप्रेजेंट करता है। तो पिता के स्थान में जो है वो सूर्य उच्च का होकर बैठना बुध शुक्र और केतु के साथ में। और जो यहाँ का जो स्वामी है 9th हाउस का, उसका 10th हाउस में चले जाना। 10th हाउस को कर्म का स्थान कहते हैं। तो कर्म जो है वो पिता से रिलेटेड, ऐसा ही एक प्रकार से योग इसमें बनता है। और क्योंकि मंगल जो दशम स्थान में रहता है, वो इंसान को एक बड़ा बिजनेसमैन भी बनाता है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मंगल दशम स्थान में बनाता है। और दशम स्थान इसका कारक भाव भी होता है मंगल का। तो दशम स्थान में मंगल एक नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है।
और शुक्र जिसमें मतलब शुक्र भी नवम स्थान का ही स्वामी है, तो शुक्र की राशि है, तो शुक्र और मंगल का एक परस्पर संबंध यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। तो इनका जो कर्म रहेगा वो इनके पिता से जुड़ा रहेगा, तो पिता का बिजनेस इन्होंने संभाला और इस बिजनेस को एक प्रकार से एक बड़ी ऊंचाई पे लेके जाने का काम ही मंगल कर रहा है। तो ये कुंडली से यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा नवम स्थान में सूर्य बुध युति एक बुधादित्य योग भी निर्माण करती है। तो ये सूर्य के साथ में बुध का होना, ये बुधादित्य योग निर्माण होता ही है, और यहाँ पे सूर्य क्योंकि स्ट्रांग है तो वो डेफिनेटली वो योग योग एक प्रकार से प्रभावशाली हो जाएगा। दशम में शुक्र लग्नेश सूर्य के स्थान साथ भाग्य स्थान में सौभाग्यशाली योग, जैसे कि हमने अभी देखा, वो बना रहा है। और धनेश लाभेश बुध सूर्य के साथ पूर्ण बली होकर नवम स्थान में बैठकर महाधनीपति यानी कि धन कुबेर योग की निर्माण वो कर रहा है। वहीं दूसरी ओर केतु सहित बुध शुक्र और सूर्य भाग्यस्थान में चतुर्ग्रह युति मुकेश को एक प्रकार से एक बड़ा मुकद्दर का सिकंदर बना रही है। और हमने देखा है कि वो कुछ टाइम के लिए मतलब नंबर वन भी इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, और वो उनके मतलब पैसे के बारे में भी वो काफ़ी टॉप 10 लिस्ट में वो आते ही हैं। तो एक बहुत बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी का। इनकी कुंडली जन्म कुंडली में सुखेश भावेश मंगल दशम स्थान में बैठकर सप्तमें शनि के साथ समसप्तम योग निर्माण कर रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप इनकी पत्नी नीता अंबानी का इनको जीवन और व्यापार में सहयोग बराबर का मिलता रहेगा। लग्नस्थ गुरु की पंचम भाव पर तथा चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि होने से मुकेश को व्यापारिक सफलता के शीर्ष पहुंचने में इनकी जन्म कुंडली के ग्रह पूर्ण सहयोग देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये शनि का और मंगल से एक प्रकार से संबंध बनना, मंगल की दृष्टि होना, और शनि का ये जो कि वाइफ के स्थान का है, लाइफ पार्टनर के स्थान का स्वामी भी है शनि यहाँ पे, वो चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं पत्नी का भी उनके बिजनेस में एक प्रकार से सहयोग दिखा रहा है। तो ये काफी अच्छा योग है। साथ ही साथ राहु का पराक्रम स्थान में बैठना ये शत्रु के ऊपर हावी रहने का योग बनाता है, और क्योंकि राहु यहाँ पे अपने मित्र के राशि में है, शुक्र के राशि में, तो कहीं ना कहीं राहु बहुत स्ट्रांग है। तो इनकी राहु की महादशा में भी ये शत्रु के ऊपर हमेशा मतलब एक प्रकार से जीत हासिल करेंगे, शत्रु को साथ में लेके चलेंगे, और शत्रुओं को मतलब उनके ऊपर प्रभावी रहेंगे वो, ऐसे राहु के योग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो इनके माइंड में भी एक प्रकार से चंद्र जो बैठा हुआ है तो माइंड को स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि इनका धीर स्वभाव, धीर गंभीर स्वभाव, ये कहीं ना कहीं धीर गंभीर स्वभाव इनका सूचित करता है कि चंद्र जो है इनके माइंड में स्टेबिलिटी रखेगा। और ये चंद्रमा बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, तो ये स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है। चंद्रमा के लिए बृहस्पति की जो धनु राशि है वो काफी अच्छी मानी जाती है, और ये बृहस्पति की ये लगन में जो बैठा है ये इनको सर्वगुण संपन्न बना रहा है। तो एक प्रकार से ये काफी सारे इसमें अच्छे योग कुंडली में दिख रहे हैं हमको, और सूर्य उच्च का होने की वजह से इनको हमेशा सफलता मिलती रहेगी अपने कार्य क्षेत्र में, और मंगल के दशम स्थान में होने से एक सफल बिजनेसमैन ये हमेशा बने रहेंगे। अब हम बात करते हैं इनके दशा महादशाओं के बारे में। तो यहाँ पे इनकी दशा महादशा अगर देखते हैं तो जो इनकी जब इनका जन्म हुआ था तो एक केतु की महादशा में जन्म हुआ था। जैसे कि कहते हैं कि उनके जन्म के मतलब जो उनका टाइम था 1957 से 58 तक, जो एक डेढ़ साल इनका जो केतु की महादशा में गुजरा था, तो वो टाइम पे धीरू भाई अंबानी काफ़ी मतलब वो पुअर थे, और एक छोटे से मतलब वड़ा पाव की इनका जो ठेला लगता था उससे उन्होंने बहुत बड़ा इनका बिजनेस साम्राज्य स्थापन किया। तो ये केतु की दशा कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल्स दिखा रही है अर्ली लाइफ में। और फिर बाद में जैसे ही शुक्र की महादशा शुरू होती है तो धीरे 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 इनकी पिता का बिजनेस अच्छा चलना और काफ़ी अच्छे मतलब कम समय में काफ़ी ऊपर चले जाना, काफ़ी बड़ा बिजनेस स्थान करना, ये शुक्र कहीं ना कहीं 20 साल की महादशा इनकी योग दे रही है। और बाद में फिर 1978 से लेकर 1984 ये सूर्य की महादशा इनके लिए काफ़ी प्रभावी हुई होगी, क्योंकि सूर्य इनका भाग्य स्थान में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो ये टाइम पे इनके पिता ने या फिर इन्होंने काफ़ी अच्छी योगदान दिया होगा बिजनेस चलाने में, और इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा ये टाइम पे बड़ा होगा। उसके बाद चंद्र की महादशा है तो इनका चंद्र भी पंचम स्थान में स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है गुरु की राशि में, तो फिर इनके एक प्रकार से श्रृंखला लग गई अच्छे योगों की। बाद में मंगल की महादशा, ये भी अच्छी रही इनके लिए, क्योंकि मंगल बिजनेस हाउस में बैठा हुआ है और ये कारक हो जाता है मंगल, तो ये 2001 तक तो एकदम ऊंचाई तक पहुंच गए ये इंडस्ट्री के।
और फिर बाद में राहु की महादशा जो 2019 तक चली रही, अभी भी मतलब अभी खत्म हुई है लास्ट ईयर को, तो राहु भी इनका पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है, जो कि शत्रु के ऊपर इनकी विजय दिला रहा है। तो ये एक से एक महादशा इनके सामने जो अभी इनकी पड़ी, वो अच्छे अच्छे ग्रहों की पड़ी, ग्रहों में काफ़ी बल था, और इसके वजह से इनकी उत्तरोत्तर प्रगति होती रही। तो करंटली 1935 तक, 2019 से लेकर इनकी जुपिटर की महादशा है, और ये जुपिटर कहीं ना कहीं लगन स्थान में बहुत बली होकर स्ट्रांग होकर बैठा है। तो इनका जो जियो का भी एक इन्होंने एक लाया है, तो वो हमने देखा ही है इसकी कितनी, मतलब कितना इनको डिमांड है जियो को आज। मतलब घर घर में एक जियो का सिम कार्ड है, या हम कह सकते हैं कि कम से कम मतलब आज इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है कि 10 में एक के पास जियो का कार्ड है। तो जियो की वजह से इस रिलायंस इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रो किया। और जो भी इनके मतलब लॉसेस थे, ये कोरोना के काल में जो भी लॉसेस हुए, वो जियो ने कहीं ना कहीं भर के निकाला। और अच्छी अच्छी फैसिलिटी देने के बाद, जियो ने अच्छे अच्छे प्लान्स देने के बाद, काफ़ी सारे लोग इंटरनेट के लिए जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छे बिजनेस ग्रो करने के एक प्रकार से आइडिया ये गुरु ला रहा है। तो ये होपफुली हम ऐसा करते हैं कि होप करते हैं कि 19 मतलब 2035 तक इनकी ऐसी ग्रोथ होती रहेगी, और ये बिजनेस में नए नए आयाम, ये नए नए कदम, नए नए आयाम ये लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बात करेंगे इनके लगन की, तो ये लगन थोड़ा सा वीक है यहाँ पे, लेकिन लगन में जो बैठा है गुरु, वो 29 डिग्री का है, वो काफ़ी मैच्योर्ड है। सन जो है वो 6 डिग्री का है, ठीक ठाक है, डिग्री वाइज थोड़ा बलाबल है, चंद्र में बलाबल है। मंगल में भी 27 डिग्री का है, मर्क्यूरी 24 डिग्री का। उसके बाद शुक्र 60 डिग्री का। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे पोजीशन में ग्रह दिख रहे हैं, या तो फिर यहाँ पे एग्जॉल्टेड है या तो न्यूट्रल है। एक ही ग्रह जो एनेमी है वो शनि है, और वो भी सुख स्थान में होने के बाद वजह से उसको भी दोष नहीं लगता है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये कुंडली के लिए शनि भी अच्छा ही हुआ है, उनकी पत्नी के लिए अच्छा हुआ है। बाकी सब ग्रह इनके एक तो एग्जॉल्टेड है, या तो फिर फ्रेंडली है, या तो न्यूट्रल है। तो इनकी ग्रह की स्थिति भी काफ़ी मजबूत है। तो दोस्तों ये थी जानकारी मुकेश अंबानी के कुंडली के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो हमें डेफिनेटली पूछे, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहे। और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हम ऐसी फिर से एक बार कामना करते हैं कि उनको न्याय मिले। हम सब एसएसआरियन ही है, एसएसआर वॉरियर्स ही है, और इनके लिए फिर से एक बार भगवान को दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द उनको इंसाफ मिले। थैंक यू वेरी मच।